आज लोकसभा में वंदे मातरम पर चर्चा हुई। चर्चा की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। लोकसभा में उनका संबोधन 55 मिनट का रहा। प्रधानमंत्री के संबोधन में जितना जिक्र अंग्रेजों की क्रूरता का रहा, उतना ही जिक्र कांग्रेस की नीतियों का भी था। वंदे मातरम के 100 साल हुए, तब देश आपातकाल की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। पीएम ने न सिर्फ आपातकाल का जिक्र किया, बल्कि संविधान के मुद्दे पर भी कांग्रेस को घेरा। जब वंदे मातरम 100 साल के अत्यंत उत्तम पर्व था, तब भारत के संविधान का गला घोंट दिया गया था। पीएम मोदी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने तुष्टीकरण के लिए वंदे मातरम को तोड़ दिया। कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के सामने घुटने टेक दिए और मुस्लिम लीग के दबाव में किया। पीएम ने अपने भाषण में कई बार नेहरू का जिक्र किया। हालांकि उनके संबोधन के दौरान लोकसभा में न तो राहुल गांधी मौजूद थे और न ही प्रियंका गांधी। वंदे मातरम पर कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी ने भी इस चर्चा में हिस्सा लिया। प्रियंका गांधी ने राष्ट्रगीत पर बहस कराने को लेकर भी सरकार को घेरा और नेहरू को लेकर भी पलटवार किया। प्रियंका गांधी ने कहा कि सरकार वर्तमान और भविष्य की तरफ नहीं देखना चाहती, बल्कि देश के नायकों पर नए आरोप लादना चाहती है। हम आज यहाँ ये बहस क्यों कर रहे हैं? हमारा राष्ट्रगीत है, इस पर क्या बहस हो सकती है? प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी के नेहरू वाले बयान पर भी पलटवार किया। और जहाँ तक जवाहरलाल नेहरू जी की बात है, जितनी देर देश के प्रधानमंत्री रहे हैं, 12 साल हो गए हैं, लगभग उतने ही सालों के लिए जवाहरलाल नेहरू जी जेल में रहे। प्रियंका ने कहा कि नेहरू पर जितना बोलना है सरकार एक बार में बोल ले, लेकिन उसके बाद बेरोजगारी और महंगाई पर चर्चा जरूर कराएं, क्योंकि आज देश के लिए यही बड़े मुद्दे हैं। देखिए, वंदे मातरम पर कांग्रेस की तरफ से गौरव गोगोई ने लोकसभा में बोला। उन्होंने वंदे मातरम के योगदान पर भी चर्चा की। इसके साथ साथ बार बार नेहरू का नाम लेने को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पलटवार भी किया। गोगोई ने कहा कि बीजेपी चाहे जितनी कोशिश कर ले, पंडित नेहरू के योगदान पर दाग नहीं लगा सकती। जब प्रधानमंत्री मोदी जी किसी भी विषय पे बोलते हैं, तो पंडित नेहरू जी का नाम कितने बार लेते हैं और कांग्रेस पार्टी का नाम कितने बार लेते हैं। आप चाहे जितना भी कोशिश कर लो, आप पंडित नेहरू जी के जो उनका योगदान था, उस पे एक भी काला दाग आप लगाने में सक्षम नहीं होंगे। लोकसभा में कांग्रेस नेता ने कहा कि बीजेपी के पूर्वजों ने आजादी के आंदोलन में भी भाग नहीं लिया। जब वंदे मातरम का जो मूल उद्देश्य था कि अंग्रेज और भारत छोड़ो, तो उस भारत छोड़ो के आंदोलन में आप लोग कहाँ थे? कांग्रेस नेता ने यह भी कहा कि राष्ट्रवाद की बात करने वाले बीजेपी के पूर्वजों ने 52 साल तक ना तो तिरंगे का सम्मान किया और ना ही राष्ट्रगान गाया। वंदे मातरम पर चर्चा के दौरान अखिलेश यादव ने भी बीजेपी को राष्ट्रवाद के मुद्दे पर घेरा। उन्होंने कहा कि बीजेपी राष्ट्रवादी नहीं, बल्कि राष्ट्र विवादी पार्टी है। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी के पूर्वजों ने ना तो आजादी के पहले वंदे मातरम गाया और ना ही बाद में, बल्कि बीजेपी अंग्रेजों की तरह ही सियासत करती है। ये राष्ट्रवादी नहीं, बल्कि राष्ट्र विवादी लोग हैं। जहां विवाद करना हो, कभी अंग्रेज विवाद कर करके, डिवाइड कर करके, डिवीजन कर करके राज किया करते थे। सभापति महोदय, आज भी वही रास्ता कुछ लोग अपना रहे हैं। चर्चा के दौरान अखिलेश यादव ने बीजेपी को कई मुद्दों पर घेरा। जिन्होंने आजादी के आंदोलन में भाग ही नहीं लिया है, वो वंदे मातरम का महत्व क्या जानेंगे। सच तो ये है कि सरफरोश लोग वंदे मातरम दिल से बोलते थे। उन आजादी के दीवानों के खिलाफ कुछ लोग अंग्रेजों के लिए जासूसी और मुखबिरी का भी काम करते थे। अखिलेश यादव ने बीजेपी को दरारवादी बताया। जिस वंदे मातरम ने आजादी के आंदोलन में सबको जोड़ा, आज के दरारवादी लोग उसी से देश को तोड़ना चाहते हैं। ऐसे लोगों ने पहले भी देश के साथ दगा किया और आज भी कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि वंदे मातरम सिर्फ गाना नहीं है, उसे निभाना भी जरूरी है। लोकसभा में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वंदे मातरम पर बोल रहे थे, तब उनके एक शब्द को लेकर भी विवाद हो गया। दरअसल पीएम मोदी ने बंकिम चंद्र चटर्जी को
बंकिम दा कह दिया था, जिस पर विपक्ष ने विरोध जता दिया। अंग्रेज समझ गए थे कि बंगाल की धरती से निकला बंकिम दा का ये भाव सूत्र टीएमसी के सांसदों का तर्क था कि बंगाल में दादा बड़े भाई को कहते हैं, ऐसे में बंकिम चंद्र चटर्जी को दादा कहना ठीक नहीं। हालांकि जब विपक्ष ने टोका तो प्रधानमंत्री ने अपने शब्द वापस लिए और बंकिम दा की जगह बंकिम बाबू कहा। बंकिम बाबू बोले, अच्छा थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, आपकी भावनाओं के लिए मैं आदर करता हूं। बंकिम बाबू ने थैंक यू दादा, थैंक यू। हाँ, आपको तो दादा कह सकता हूं ना, वरना उसमें भी आपको इतराज हो जाएगा। प्रधानमंत्री के भाषण के बाद जब टीएमसी सांसद काकोली घोष इस चर्चा में शामिल हुई तो उन्होंने प्रधानमंत्री पर बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के अपमान का आरोप लगा दिया। अब बात मध्य प्रदेश के कुनो नेशनल पार्क के चीतों की। देखिए, बीते 3 दिन 2 चीतों की मौत उनकी सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर रही है। रविवार को एक शावक चीता ग्वालियर में एक सड़क हादसे का शिकार हो गया। बताया गया कि गामिनी नाम की मादा चीता अपने 2 शावकों के साथ भटककर आगरा मुंबई हाईवे पर पहुंच गई थी। हाईवे पर एक तेज रफ्तार कार ने एक शावक को टक्कर मारी, जिससे मौके पर ही उसने दम तोड़ दिया। जिस वक्त यह हादसा हुआ उस वक्त कुनो नेशनल पार्क की टीम गामिनी को ट्रैक करते हुए उसके पीछे पीछे चल रही थी, लेकिन टीम कुछ कर पाती उससे पहले ही तेज रफ्तार कार ने शावक को टक्कर मार दी। इस हादसे में जो मादा चीता गामिनी है और दूसरा शावक है वो बाल बाल बच गए और वो सुरक्षित हैं। बाद में सीसीटीवी कैमरों की मदद से कार ड्राइवर को कोटा के पास पकड़ लिया गया। 5 दिसंबर को भी मादा चीता वीरा के एक शावक की बाड़े से निकाले जाने के बाद मौत हो गई थी। बात असम की, जहां जोरहाट में आग ने जमकर तांडव मचाया। फांसी अली इलाके में ये आग कैसे लगी, फिलहाल इसका पता नहीं चल पाया, लेकिन काफी तेजी से आग फैली और चंद मिनटों में ही इस आग ने विकराल रूप ले लिया और कई मकान धू धू कर जलने लगे। हालांकि आसपास के लोगों ने आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन हालात तब बिगड़ गए जब एक के बाद एक कई सिलेंडर में धमाके हुए, जिसके बाद आग ने करीब 25 मकानों को अपनी चपेट में ले लिया। आग इतनी भीषण थी कि लोगों को अपने घरों से सामान निकालने तक का मौका नहीं मिला। बाद में मौके पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन इस अग्निकांड में 25 मकान जल गए, जबकि वहां खड़ी एक गाड़ी भी जलकर राख हो गई। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।